वेलकम बैक टू अर्ली मॉर्निंग। हम ब्लड डोनेशन पे बात कर रहे हैं और हम उसकी बात कर रहे हैं वो इंसान जो क्वालिफाई करता है ब्लड लेना और वो क्वालिफाई करता है ब्लड डोनेट करना। वो कौन लोग होते हैं सर? वो कौन लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं? अभी हम उस पर बात कर रहे थे। लोग तो मैं और आप ही हैं और दूसरे मिनिमम एज मैंने बताया कि 18 बरस होती है, वज़न उनका 50 kg होना चाहिए और एट द स्पॉट हम उनका हीमोग्लोबिन लेवल करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 12 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये क्राइटेरिया मैच करता है तो फिर एक मेडिकल हिस्ट्री का एक पोर्शन आता है, उसमें हम उनसे सवाल करते हैं। कहीं उनको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है और रिसेंटली कोई उनको इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं लगा, कोई मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया सही और टाइफाइड वगैरह हो गया और 1 साल के अंदर उनको हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ। दूसरे में आपके उस सवाल को भी यहाँ पे थोड़ा सा उसमें आपने कहा तो बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह अगर वो हो जाते हैं तो वो तो वो क्या करें, तो डायबिटीज को ग्लूकोज लगा दें, एग्जैक्टली। तो ये सवालात हमारे करने का मकसद ये होता है अगर कोई किसी क्रॉनिक एलिमेंट का शिकार है, कोई इसको सफरिंग्स हैं, तो उस हवाले से ज़ाहिर है वो दवाएं भी ले रहा होगा, उसकी ज़ाहिर कोई रेमेडी भी कर रहा होता, तो ऐसे लोगों को हम डिस्करेज करते हैं कि जो जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो डिस्करेज किया जाता है कि भाई आप यू आर इनएलिजिबल ब्लड देने के लिए। तो ये क्राइटेरिया जब पूरी तरह फिट हो जाता है तो फिर हम उसके बाद उसके डोनर उससे पूछते हैं क्या आर यू फुली अवेयर व्हाट यू हैव स्टेटेड और नाउ यू आर रेडी, माइंडसेट आपका बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, व्हाट अबाउट कोई एंजाइम्स, व्हाट अबाउट हार्मोन्स? मैंने आपको ये भी तो ऊपर नीचे होते हैं और वो नहीं इंसान को खुद भी नहीं पता होता है। ये जैसे राहत साहब ये समझाना चाह रहे हैं, बहुत खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया। कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, उनके डिप्रेशन के हार्मोन्स भी इसके अंदर गए हुए हैं। तो जो डिप्रेस होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स पे होते हैं और हम ड्रग हिस्ट्री लेते हैं। नहीं जरूरी नहीं, उनको पता ही नहीं है। हाँ वो अच्छा, अब उसमें आप जो जिस लेवल की बात कर रही हैं, कोई ऐसा फर्द जिसको कोई प्रॉब्लम भी हो और उसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी में भी ना हो और इलाज में भी ना हो, तो उसका जवाब तो सिर्फ ये है कि हलाल कामों में जो आखिरी काम हम करते हैं वो ब्लड लगाना करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि लास्ट मुमकिन कोशिश कर लें कि ब्लड ना लगाएं पेशेंट को। डॉक्टर्स जब ब्लड लगाना समझते हैं ज़रूरी, तभी डॉक्टर्स ब्लड लगाते हैं। और जो आप कहना चाह रही हैं तो उनका इतना माइक्रो नेट्रो लेवल होता है उन हार्मोन्स और उन एंजाइम्स का, अगर उस पेशेंट में ज़्यादा भी है क्योंकि उसकी वॉल्यूम ब्लड की है कोई 5 to 6 लीटर, उसमें से हम 450 मिल्स ले रहे हैं, तो वो जो हार्मोन्स की वॉट एवर कंसनट्रेशन इज़ देयर, उसकी 1/10 से भी कम कंसनट्रेशन उसको हम दे रहे हैं जो लेने, उसमें जाके वो डाइल्यूट हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि मोस्टली जो डिजीज़ लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी हिस्ट्री, उनकी ड्रग हिस्ट्री, उनकी पर्सनल हिस्ट्री से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? हाँ मैं इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज़ साहब, कहाँ से? मैं गुलशन से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, कराची से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। पोल का जवाब देंगे? अच्छा डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था। लो जी, डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। हाँ जी हाँ डायरेक्टली डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि जब ब्लड डोनेशन की जाती है तो जो सुई वगैरह इस्तेमाल की जाती है तो उससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा? मतलब आमतौर पे जो होता है, हमने यही सुना है कि वो बाज़ औक़ात ऐसे ब्रेक कर जाए तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, चलिए जी हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब ये सवाल और एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था, वो जो भी हमने बात किया कि हम बिल्कुल वेन टू वेन और कैपिलरी टू कैपिलरी इस तरह की बात करते हैं कि बीच में कोई वो ना है, तो वो जो मशीन बीच में इन्वॉल्व हो रही है उसकी स्टरलाइजेशन क्या हर डोनेशन के बाद होती है? हर ट्रांसफर ब्लड ट्रांसफर के बाद होती है? और ये वाला कि वो जो डोनेट भी कर रहा है उसको भी तो प्रिक होता है ना? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। हाँ। और ये लेमैन का नहीं बल्कि हर इंसान, पढ़े लिखे और तमाम वॉक ऑफ लाइफ का सवाल है। और हमारे यहाँ लोग जहनों में उनके यही मिथ है और लोग इस अपने आप को डिस्करेज करते हैं वॉलंटियर करने में कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैर हाइजेनिक जो नेडल्स इस्तेमाल हो रही करने जाओ मेरे गले पड़ जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उमैर सना फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं हम ज़िंदगी जैसे डॉक्टर साहब ने पहले अर्ज किया था कि पेशेंट तो हमारे लिए हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो डोनर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने उसको सेव करना है। हम उसके ब्लड डोनेशन के
कि गेस्चर के एवज कुछ टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, VDRL, सिफिलिस, एड्स। तो जब हम वहाँ पे डोनर को स्क्रीन कर रहे हैं तो क्या इस लेवल पे नहीं करेंगे? क्या हम ये काम करेंगे खुदा न खास्ता कि अनहाइजेनिक जो बैग्स हैं या निडल इस्तेमाल की जाए? नेवर। हमारी जो बैग्स इस्तेमाल होते हैं वो फुली स्टरलाइज क्वालिटी है। डॉक्टर साहब ने कहा और आप भी अर्ज कर रही थी, वेन टू वेन, बैग से निडल निकली, वेन में चली गई, वेन से बाहर आई, वापस अपने उस अनसील्ड मैनेजमेंट के अंदर चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है, ये मिथ है, तो जहन से निकाल दें। और सबसे पहले इम्तियाज़ साहब अभी जाके अपना खून को वॉलंटियर करें इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो सेकंड पार्ट था, एक और बात डॉक्टर साहब, वो ये कहते हैं कि जो डोनेट कर रहा है उसको तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो रिसीव कर रहा है उसको बहुत कुछ हो सकता है। पीपल टॉक लाइक दिस कि जो डोनेट कर रहा है उसको कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी उसको नहीं लग सकती, पर जो रिसीव कर रहा है, जो रेसिपिएंट है, उसको लग सकती है। जी, उसके लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एक पॉजिटिव इनकरेजमेंट देते हैं डोनर्स को कि जी एक बार अगर आप ब्लड देते हैं तो आपके ब्लड के ऊपर हज़ारों रुपए के ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड, आपका सिफिलिस, VDRL, मलेरिया। आजकल तो हम डेंगू के लिए भी बड़े कॉन्शियस होते हैं, स्क्रीन करके उसकी CBC देख के फिर उसको ब्लड डोनेशन लेते हैं और उसको लगाते हैं। तो ये तो उसकी सेफ्टी है। अच्छा, लगाने वाले की भी यही सेफ्टी है, जिसको हम लगा रहे हैं उसको हम ये सब स्क्रीन करके लगा रहे हैं। सो दो चीज़ें देखी गई हैं। आज से 10 साल पहले की ब्लड डोनेशन या 20 साल पहले की ब्लड डोनेशन को अगर आप देखें तो अगर ब्लड की वजह से, जो मैंने भी एक रिसर्च रिसेंटली की है, उस रिसर्च में हमने एक पेपर भी पब्लिकेशन में है हमारा, कि जिसमें हमने देखा है कि आज से इस वक्त जो थैलेसीमिया के बच्चे 20 साल के हैं और जो 10 साल के हैं, जो 20 साल के हैं उनमें हेपेटाइटिस की प्रीवेलेंस 15% है और जो 10 साल के हैं उनमें हेपेटाइटिस की प्रीवेलेंस 7% है। तो इसका मतलब ये कि गुज़िश्ता 10 साल में हमारे इक्विपमेंट्स, हमारी टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू फॉर्म। इंग्लिस्तान में जब मैं कोर्स ले रहा था तो वहाँ पे उन्होंने, एक गोरे ने ये कहा कि आप किसी का अगर इंटरव्यू करते देख लें, जिस वक्त इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो शर्मिंदगी के मारे आप वहाँ बैठ नहीं सकते, जिस तरह के सवालात वो करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में, किन के साथ उठे बैठे, कहाँ उठे बैठे, किन ख़वातीन किन हज़रात से आप मिले, किन के साथ आप राब्ते में रहे, इस तरह के सवालात तक किए जाते हैं। और उससे इन्होंने इन इन्फेक्शंस को, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV को, और इसका खून लेके लगाने से तक मरीज़ों को ऑलमोस्ट 1-2% पे लेकर आ गए, वो उससे भी कम पे लेकर आ गए। इन्फेक्शन लगने को नामुमकिन तकरीबन कर दिया उन्होंने ब्लड से इन्फेक्शन का लगना। वेरी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉल से हमारे पास अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं बैद बात कर रहा हूँ, मुझे एक क्वेश्चन करना था डॉक्टर साहब से। हाँ जी बैद साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे आप? मैं कराची गुलिस्तान से बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि एक को होल ब्लड जो डोनेट करते हैं हम, इसके साइड इफेक्ट बता दीजिए, और इसके अलावा जो ब्लड के प्रोडक्ट हैं, अगर हम प्लाज्मा या प्लेटलेट अलग से भी डोनेट कर सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट और बेनिफिट क्या होते हैं? ठीक है, ये भी आपको बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अच्छा जी, एक और कॉल है साथ में, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मॉर्निंग, सुबिया बात कर रही हूँ। जी सुबिया, कहाँ से? मैं कराची से बात। आप भी कराची से बात करिए। जी जी, क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं कुछ कहना तो नहीं चाह रही। आज का पोल क्या है? हमारा आज के पोल का सवाल है कि अगर कोई बिन बुलाया मेहमान अचानक आपके घर में आ जाए तो क्या आप बहाना कर देंगी? कभी कभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं भाई। और वो जो बगैर बताया आ गया वो तो कोई मसला नहीं है ना, उसका दिल चाह रहा था ना। अच्छा, उसका दिल नहीं तो क्या, किसी के दिल आजारी कहना अच्छी बात नहीं। लेकिन आपके पास टाइम नहीं, आप कहीं जा रही हैं भाई। जी 5-10 मिनट तो दे सकते हैं ना। वो 5-10 मिनट के बाद क्या करेंगे? चलो चलो निकलो निकलो, मुझे जाना है। नहीं खैर ऐसा नहीं, घर में और भी लोग होंगे, उनसे कह दूंगी आप उनसे बात करें, मैं जा रही हूँ। ओके चले जी, ठीक है। और कुछ और कहना चाह रही हैं? नहीं जी, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख रही ना, मुझे कुछ है। हाँ, एक कॉल ही कट गई उनकी। चले जी। अच्छा सर, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या हम लेदर से प्लेटलेट या इस तरह के ब्लड कंपोनेंट्स जो लेदर से हैं वो दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उबैद साहब से कहना चाहूँगा कि खून दें। हाँ जी। और कंपोनेंट की जब जो बात है, कंपोनेंट भी दे सकते हैं। आपने डेंगू का नाम सुना है यकीनन। डेंगू वो इन्फेक्शन है कि जिसमें आपके प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं। ठीक है। तो
ऐसी सूरत में आप प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं और करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि उसमें रेड सेल नहीं चाहिए शुरू में ऑब्वियसली, तो प्लेटलेट्स डैमेज होते हैं तो आप प्लेटलेट्स कंपोनेंट आप कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से प्लाज्मा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें जी। ये मॉडर्न ब्लड बैंकिंग जो है, इसमें आप एक तो होल ब्लड देते हैं, होल ब्लड से 3 चीज़ें हमने कहा। एक और कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूं कि जिस मशीन में घुमाते हैं हम ब्लड को, ब्लड स्टरलाइजेशन का कोई इशू इसलिए नहीं होता कि हमने उसको जिस प्लास्टिक के सील्ड बैग्स में लिया है, आप समझिए ये बैग नंबर 1 है, बैग नंबर 2 है, बैग नंबर 3, बैग नंबर 4, ये सब एक दूसरे से प्लास्टिक की ट्यूब से कनेक्टेड है। हाँ। वो वाली ट्यूब की निडल जो है वो पेशेंट से, जिससे डोनर से जिससे ब्लड लिया है उससे ले लिया, और उसको वहीं पे एक सीलर होता है जो हीट से सील कर देता है। हम उस निडल को फ़ौरन ही ब्लड लेते के साथ ही वहाँ से गिटा बांधते हैं और फिर उसको सील कर देते हैं। नाउ द होल ब्लड इज सील। अब मशीन ने घुमाया तो पहली लेयर बनी, उसको पहले बैग में डाला, उसको क्लोज कर दिया। जो दूसरी लेयर बनेगी उसको दूसरे बैग में, जो तीसरी लेयर बनेगी उसको तीसरे बैग में। इस तरह ब्लड की 3 लेयर से 3 ब्लड। वो मशीन जिसमें वो घूम रहा था, वो मशीन के अंदर इस तरह के बॉक्सेस हैं 5, इसके अंदर वो पूरा तीनों बैग्स हमने फिक्स कर दिए। ये पूरा बैग इसमें आ गया, तीनों बैग इस बॉक्स में, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग, पांचवा। मशीन घूमी, जब बैग निकाला तो उसमें 3 लेयर्स बनी हुई हैं। उन 3 लेयर में से पहली लेयर को हमने ट्रांसफर किया, सील कर दिया, दूसरी लेयर में ट्रांसफर किया, सील कर दिया, तीसरी लेयर को ट्रांसफर किया। ब्लड ओपन हो ही नहीं रहा कहीं, ब्लड ओपन ही नहीं हो रहा है, वेन टू वेन। और फिर जब वो निकाला उन बैग्स में से, जो सील में से जब सील खोली तो उसको डायरेक्ट उस बैग को आपने पेशेंट को लगा दिया। सो कहीं सील नहीं खुली, वेन टू वेन ब्लड चला गया, कंटेमिनेशन का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, वो टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पे बस एक आखिरी बात शायद मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिन लोगों का रेयर ब्लड ग्रुप है, रेयर, वो फ्रीक्वेंटली ब्लड डोनेट किया करें, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, है ना सर? बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं वो इतने आराम से मिलते नहीं। जिस तरह AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव है, ये वाले ब्लड ग्रुप्स बहुत रेयर होते हैं जी, ये बड़े चाहिए होते हैं। B नेगेटिव भी उसमें आता है, बाय द वे O नेगेटिव भी उसके अंदर आता है। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे इस सेगमेंट का टाइम तो खत्म हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक पेशेंट मेरे पास बहुत परेशान है आजकल, उसका बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, उसकी बच्ची का थैलेसीमिया है, हर 20 दिन पे 25 दिन में उसको ब्लड चाहिए। उसका बच्ची का ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बिकॉज इट वाज फर्स्ट टाइम वहाँ पता ही बॉम्बे में चला था। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो कुल पाकिस्तान में हमारे पास जो डोनर हैं 7-8 हैं, अगर होंगे सैकड़ों और या कुछ दर्जनों तो और होंगे, अगर अल्लाह ना करे उनको कभी इमरजेंसी हो गई, सो हर एक को चाहिए वॉलंटरली खुद बढ़े और अपना ब्लड ग्रुप कराए। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारी सिंध की। मैं इन सबसे कहूँगा कि प्लीज़ ब्लड बैंक्स को मज़ीद ऑर्गेनाइज करें, मज़ीद पढ़ने लिखने के काम करें और ट्रेनिंग करें, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग ब्लड बैंक की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बेस्ट 5 के साथ वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।